मादरा उचिहा वर्सेस इताची उचिहा। इस टॉपिक के ऊपर आज तक लोगों ने हज़ारों वीडियो बनाए हैं और हज़ार वीडियो में लोगों ने हज़ार गलत जानकारी दी है जो कि मुझे गलत लगी। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको सही जानकारी देने वाला हूँ कि मादरा ज़्यादा पावरफुल है या इताची। क्या इताची मादरा को बीट कर सकता है? क्या मादरा इताची को बीट कर सकते हैं? कोई लोगों ने मादरा को ज़्यादा पावरफुल बताया है और कोई लोगों ने इताची को ज़्यादा पावरफुल बताया है। मैं यहाँ पे किसी की साइड नहीं लूँगा, जो सच है मैं वही बताऊँगा। और आप में से बहुत लोग सोचोगे इताची मादरा को नहीं हरा पाएगा, पर इताची की ऐसी बहुत सारी पावर्स है जो हमें सीरीज़ में नहीं बताई गई है। तो मैं आज उन सब को कवर करने वाला हूँ और गलत मिस्टेक क्या किए लोगों ने मैं वो भी बताऊँगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ, वो मादरा की और इताची की बात है, जो शायद ही आपको आज तक किसी ने बताई हो। तो वीडियो में अंत तक बने गए। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं मादरा की। मादरा द घोस्ट ऑफ द उचिहा, मादरा उचिहा। मादरा भी स्टार्टिंग से पीस ही चाहता था, बट जब उसने सेज ऑफ सिक्स पाथ का स्टोन पढ़ा तब उसके दिमाग में थिंकिंग चालू हुई और वो निकल पड़ा इन्फिनिट सुकुयोमी की खोज में। और उसी दौरान हाशिरामा यानी गॉड ऑफ शिनोबी की फाइट हुई मादरा से, और आप सब जानते हो मादरा लॉस्ट द फाइट और उसी वक्त मादरा मर जाता है, यानी ही डाइड। बट वो इजुनामी का यूज़ करके फिर से जिंदा हो जाता है और वो हाशिरामा के सेल्स कलेक्ट कर लेता है। अब बात करते हैं मादरा की आइज़ के बारे में। मादरा की आइज़ थी इंटरनल मांगेक्यू शारिंगन। इसकी एबिलिटी थी कि अपने राइट आई से कोई भी चीज़ को रिकॉर्ड कर सकता है, मतलब टाइम को रिकॉर्ड कर सकता है। यानी अगर आपने कोई जुत्सु किया तो उसे रिकॉर्ड कर लेगा, और अगर आपने वो जुत्सु वापस यूज़ किया तो फिर तो चटनी बनना है। और उसकी लेफ्ट आई की पावर है कि वो उससे टाइम को रिवाइंड कर सकता है। और मादरा उन कुछ बंदों में से था जिनके पास एक परफेक्ट सुसानो था। और आपने देखा हो तो मादरा का सुसानो बहुत ज़्यादा डार्क था। ज़्यादा डार्क का मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और हाँ, अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपने देखा होगा कि मादरा ने बहुत ज़्यादा टाइम तक सुसानो यूज़ किया था। तो उसका एक रीज़न है कि जो उसकी आइज़ है इंटरनल मांगेक्यू शारिंगन, वो उसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में चक्र प्रोवाइड करती है। और उसके पास हाशिरामा का सेल्स भी थे जिसमें से बहुत ज़्यादा चक्र मिल रहा था, तो कोई भी चांस नहीं है कि वो थक सके। बट हम इसमें हाशिरामा के सेल्स को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे मादरा की पावर्स के बारे में बात चालू है, ना कि किसी और की सेल्स के बारे में। और हाँ, जैसे कि आपको पता है मादरा बचपन से मास्टरमाइंड था। उसने ताइजुत्सु, गेंजुत्सु, डोजुत्सु या फिर निंजुत्सु, वो सब में मास्टर था भाई। अब हम बात करते हैं हम सबके फेवरेट ब्रोकन हीरो, सैक्रिफाइस किंग एंड द गॉड ऑफ गेंजुत्सु, वन एंड ओनली इताची उचिहा। तो देखो, इताची वो पहला इंसान था जिसने 7 साल की उम्र में अपना शारिंगन अवेकन कर लिया था। फुगाकू हमेशा से उसकी तारीफ करता था हर चीज़ के ऊपर, क्योंकि वो बचपन से स्मार्ट था। और जब दूसरों को मालूम पड़ा था कि इताची जूनिन एग्जाम देने आ गए तो उन्होंने पहले से फॉरफिट कर लिया था। जैसे कि आपको मालूम है, इताची ने कुछ घंटों के अंदर ही अपने पूरे प्लान को फिनिश कर दिया था। ये कोई इजी काम नहीं है, पर ये उसकी मजबूरी थी। अगर वो आज ऐसा ना करता तो शायद आज वो हिडन लीफ विलेज का एक होकागे होता। तो वो भी तो जिसके पास मांगेक्यू शारिंगन था, उसने खुद अपने मुंह से कहा था कि वो प्राइम इताची के सामने कुछ नहीं कर सकता। यही एक रीज़न है कि वो हिडन लीफ विलेज के ऊपर जब इताची जिंदा था उस वक्त अटैक नहीं किया था। जब अटैक किया था तब इताची बहुत ज़्यादा छोटा था। अगर बात करें इताची की सुसानो की, तो ऐसा कहा जाता है नारुतो वर्स के अंदर सेकेंड पावरफुलेस्ट सुसानो है इताची के पास। और फर्स्ट पे मैं मादरा की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये गलतफहमी मत पालना। और वो इतना पावरफुल क्यों है उसका एक और एक रीज़न है, क्योंकि उसके पास था याता मिरर और तोत्सुका स्वॉर्ड। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ओरोचिमारू की पूरी ज़िंदगी चली गई पर उसे यातामा मिरर और तोत्सुका स्वॉर्ड नहीं मिली। पर पता नहीं इताची को कैसे मिल गई। मेरे ख्याल से शायद ये उसकी सुसानो की एबिलिटी है, या हथियार भी कह सकते हैं। जो इताची का सुसानो था जिसके लेफ्ट हैंड में था यातामा मिरर, इससे वो कोई भी अटैक को अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकता था और उसी अटैक को वापस सामने वाले पे छोड़ भी सकता था। और इसके ऊपर तुम्हारा शारिंगन भी यूज़ नहीं हो सकता। मेरा मतलब है कि काम नहीं कर सकता। और सुसानो के जो राइट हैंड में थी तोत्सुका स्वॉर्ड, उसकी ये एबिलिटी थी कि उससे वो कोई भी चीज़ को टच करे तो एक डब्बा था वो उसके अंदर बंद हो जाए। और ये कोई ऐसा वैसा डब्बा नहीं है, मतलब जार बोलते हैं पर डब्बा में बोलूँगा, तो डब्बा के अंदर बंद हो जाएगी। और ये कोई ऐसा वैसा डब्बा नहीं है। इस डब्बे के अंदर जो भी चीज़ आएगी वो अपनी पूरी लाइफ टाइम के लिए उसमें रहेगी और एक गेंजुत्सु में पड़ जाएगी। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं इताची के बारे में वीडियो के बीच में एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद ही आज तक आपको किसी ने बताई हो। इताची की सुसानो आए सब साथ दे रही थी,
पर एक चीज़ थी जो उसका साथ नहीं दे रही थी, वो थी उसकी हेल्थ इश्यूज़। उसे एक बीमारी थी जिसका नाम था ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें उसके मुंह से खून निकलता है। अब आप कहोगे तुझे कैसे मालूम? मैंने स्टार्टिंग में इसलिए ही कहा था कि ये बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी, क्योंकि ये बहुत सीक्रेट बात रही गई है। मैंने बहुत सारी रिसर्च करके मुझे मालूम पड़ी है कि ट्यूबरकुलोसिस था उसे। अब देखो, मादरा के बारे में कोई ज़्यादा बड़ी खबर तो नहीं है, पर देखो आप लोग को लगता है कि मादरा का जो प्राइम नेचर है वो फायर है, बट ऐसा नहीं है। मादरा का जो प्राइम नेचर है वो विंड स्टाइल है। अब देखो, अब बात आती है इताची वर्सेस मादरा। इन दोनों में से कौन पावरफुल है, और अगर दोनों का वर्सेस कराया जाए तो कौन जीतेगा? पर देखो, आपको मुझसे एक्सपेक्टेशन होगा कि मैं बोलूँगा मादरा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि सीरीज़ के अंदर मादरा को जितना पावरफुल दिखाया गया है वो एक्चुअली में उतना नहीं है, और खास करके फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में तो बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखा चुका है। और इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं जब उसने हिडन लीफ विलेज की खोज की थी, वो वाले मादरा की। देखो, फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में तो उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल बताया है, बहुत ओवररेटेड कर दिया है। पता नहीं ऐसा क्यों किया सीरीज़ वालों ने, पर किया है ऐसा। अब बात करते हैं इताची मादरा से कैसे जीत सकता है। कुछ पॉइंट के बारे में बात करेंगे, मैं 5 पॉइंट बताऊंगा। फर्स्ट पॉइंट, अमातेरासु। अमातेरासु का यूज़ करके इताची मादरा के किसी भी अटैक को न्यूट्रलाइज कर सकता है। और सेकेंड पॉइंट, सुकुयोमी। इताची सुकुयोमी का यूज़ करके मादरा के टाइम के परसेप्शन को मैनिपुलेट कर सकता है। पॉइंट नंबर 3, इताची अपने गेंजुत्सु का यूज़ करके मादरा को कंफ्यूज और डिसऑरिएंट कर सकता है। पॉइंट नंबर 4, कोतोआ मोत्सुकामी। इताची अपने कोतोआ मोत्सुकामी जुत्सु का यूज़ करके मादरा की सोच और जो भी चीज़ करता है उसको कंट्रोल कर सकता है। जो भी चीज़ से मेरा मतलब था उसके जुत्सु। आप लोग को लग रहा होगा कि यार ऐसा थोड़ी ना होता है, पर आपको पता नहीं, कोतोआ मोत्सुकामी जुत्सु बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो मादरा जैसे बंदे तक को भी घायल कर सकता है। पॉइंट नंबर 5, इताची मादरा की यिंग यांग रिलीज को काउंटर करने के लिए अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज का इस्तेमाल कर सकता है। आई थिंक इतने पॉइंट काफ़ी है मादरा को डिफीट करने के लिए, और सच्ची में मेरी बात मानो, इताची बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी या नॉलेजेबल लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और एक वीडियो को लाइक दे दीजिए। अगली वीडियो आपको कौन सी टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट करके बताइए, मैं बना दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।